क्या आप जानते हैं कि विजय माल्या, नीरव मोदी और मेहुल चोकसी जैसे भगोड़े भारत से भागकर विदेश में क्यों सुरक्षित महसूस करते हैं? सीबीआई और इंटरपोल दोनों ही क्रिमिनल्स को पकड़ने का काम करते हैं, लेकिन क्या सीबीआई के हाथ भारत से बाहर तक पहुंचते हैं? क्या इंटरपोल सीबीआई की मदद करता है या ये दोनों अलग अलग एजेंसियां हैं? चलिए जानते हैं सीबीआई और इंटरपोल की असली ताकत। सीबीआई क्या है और इसकी ताकत कितनी है? सीबीआई यानी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। ये भारत की सबसे बड़ी जांच एजेंसी है जो भ्रष्टाचार, आर्थिक अपराध और गंभीर अपराधों की जांच करती है। सीबीआई सीधे भारत सरकार के अंतर्गत आती है, लेकिन क्या आप जानते हैं सीबीआई को भारत के बाहर कार्रवाई करने की कोई कानूनी शक्ति नहीं है। अगर कोई अपराधी भारत से भाग जाए तो सीबीआई अकेले उसे गिरफ्तार नहीं कर सकती। उसे इंटरपोल या विदेशी एजेंसियों की मदद लेनी पड़ती है। इंटरपोल क्या है और यह कैसे काम करता है? इंटरपोल यानी इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। इसका मुख्यालय फ्रांस के लियोन शहर में है और इसमें 195 देश शामिल हैं। इंटरपोल कोई पुलिस एजेंसी नहीं है। ये किसी को गिरफ्तार नहीं करती। ये सिर्फ अलग अलग देशों की पुलिस एजेंसियों के बीच सूचना साझा करने का काम करती है। अगर कोई अपराधी विदेश भाग जाता है तो इंटरपोल उस देश की पुलिस को उसके बारे में अलर्ट भेज सकती है। सीबीआई इंटरपोल की मदद कैसे लेती है? अब सवाल उठता है कि जब कोई भारतीय भगोड़ा विदेश भाग जाता है तो सीबीआई उसे पकड़ने के लिए इंटरपोल की मदद कैसे लेती है? सीबीआई इंटरपोल से रेड नोटिस जारी करने की मांग करती है। रेड नोटिस मतलब पूरी दुनिया की पुलिस को अलर्ट। अगर किसी पर रेड नोटिस जारी हो जाए तो वह व्यक्ति किसी भी इंटरपोल सदस्य देश में घुसते ही गिरफ्तार किया जा सकता है। भारत ने कई हाई प्रोफाइल अपराधियों के लिए इंटरपोल से रेड नोटिस जारी करवाए हैं, जैसे विजय माल्या बैंक धोखाधड़ी, नीरव मोदी पंजाब नेशनल बैंक घोटाला, मेहुल चोकसी हजारों करोड़ की ठगी। लेकिन क्या रेड नोटिस का मतलब ये है कि अपराधी तुरंत पकड़ लिया जाएगा? नहीं, रेड नोटिस सिर्फ एक अलर्ट है, गिरफ्तारी नहीं। क्या इंटरपोल सीबीआई की हर मांग मान लेता है? सीबीआई हर बार इंटरपोल से रेड नोटिस की मांग करती है, लेकिन इंटरपोल हर केस को मंजूरी नहीं देता। अगर इंटरपोल को लगता है कि मामला राजनीतिक या गैर न्यायिक है तो वह रेड नोटिस जारी करने से इनकार कर सकता है। उदाहरण के लिए, कई बार सरकारें विरोधियों को परेशान करने के लिए सीबीआई का इस्तेमाल करती हैं। ऐसे मामलों में इंटरपोल सतर्क रहता है और जांच के बिना नोटिस जारी नहीं करता। सीबीआई और इंटरपोल के बीच कुछ बड़े केस। अब तक सीबीआई और इंटरपोल ने कई हाई प्रोफाइल केसों में साथ काम किया है। 1. विजय माल्या केस 2016। भारत में 9,000 करोड़ का घोटाला करने के बाद विजय माल्या लंदन भाग गया। सीबीआई ने रेड नोटिस जारी करवाया, लेकिन माल्या को ब्रिटेन की अदालतों ने तब तक बचाए रखा जब तक भारत ने उसके खिलाफ पूरा कानूनी केस तैयार नहीं किया। 2. नीरव मोदी केस 2018। पीएनबी घोटाले का मुख्य आरोपी नीरव मोदी भी लंदन में पकड़ा गया, लेकिन भारत लाने में लंबा समय लगा। सीबीआई चाहकर भी नीरव मोदी को फौरन नहीं पकड़ सकती थी, क्योंकि अंतिम फैसला ब्रिटिश अदालत का था। 3. मेहुल चोकसी 2021। डोमिनिका के झंडे भगोड़ा मेहुल चोकसी। मेहुल चोकसी ने एंटीगुआ की नागरिकता ले ली थी, जिससे उसे भारत लाना और मुश्किल हो गया। सीबीआई ने इंटरपोल से रेड नोटिस जारी करवाया, लेकिन कानूनी दांव-पेच के कारण वह अभी भी भारत नहीं लौटा। सीबीआई और इंटरपोल के बीच असली रिश्ता। अब सवाल यह है कि क्या सीबीआई इंटरपोल के बराबर है? बिल्कुल नहीं। सीबीआई सिर्फ भारत के अंदर काम कर सकती है, जबकि इंटरपोल एक वैश्विक सूचना नेटवर्क है। क्या सीबीआई इंटरपोल के बिना भगोड़ों को पकड़ सकती है? अगर कोई अपराधी विदेश में छिपा हो तो सीबीआई के पास 2 रास्ते होते हैं। इंटरपोल की मदद से रेड नोटिस जारी करवाना, कूटनीतिक तरीके से उस देश की सरकार से प्रत्यर्पण एक्सट्रेडिशन की मांग करना। लेकिन ध्यान दें, प्रत्यर्पण की प्रक्रिया लंबी होती है और इसमें कई साल लग सकते हैं। निष्कर्ष सीबीआई बनाम इंटरपोल, कौन ज्यादा ताकतवर? सीबीआई और इंटरपोल की शक्तियां अलग अलग हैं। सीबीआई भारत के अंदर अपराधियों को पकड़ने में सक्षम है। इंटरपोल पूरी दुनिया में पुलिस एजेंसियों को जोड़ने का काम करता है। लेकिन अगर कोई भगोड़ा विदेश भाग जाता है तो सीबीआई को इंटरपोल या विदेशी सरकारों की मदद लेनी ही पड़ती है। गीतानंदन अकेडमी में आज के लिए बस इतना ही।